अब आगे सनाया के मुंह से सिया के बारे में इतना सब कुछ सुनकर आरव को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसने आज से पहले सिया के बारे में ये सब नहीं सुना था, नहीं उसके बारे में ये सब सोचा था। तभी आरव कुछ सोचता है और अपने एक खास आदमी को फ़ोन करता है जिसे उसने सिया का पता लगवाने के लिए फ़ोन किया था। तभी वह खास आदमी उसे बताता है कि सिया का तो पता नहीं चला, लेकिन उसके हवेली से जाने से पहले जितने भी चीज़ है उसने पता कर ली है। और उस गार्ड ने आरव को सिया के बारे में वही बताया जो कि सनाया से उसे पता चला था। जैसे सिया क्यों यहाँ पर अपनी शादी छोड़कर भाग कर आ गई थी, सिया का सौदा होना और आरव से शादी करना, ये सब आरव को वह गार्ड बताता है जिससे उसने एशिया का पता लगवाने के लिए कहा था। तभी अब पूछता है क्या तुम्हें एक भी सुराग नहीं मिला सिया के बारे में। तभी वह गार्ड कहते हैं नहीं, वह समय एक भी सुराग नहीं मिल पाया है। तभी आरव कहता है ठीक है, अभी के लिए तुम उसका पता लगाने की कोशिश करो। इतना कहकर वह फ़ोन काट देता है। तभी वह सिया के बारे में सोचने लगता है कि उसने कितना गलत किया सिया के बारे में, और उन तस्वीरों के बारे में भी सोचने लगता है जो कि सनाया ने उसे एशिया के खिलाफ करने के लिए और सिया से दूर जाने के लिए किया था। और वह ये सब भी सोचता है कि उसे कम से कम एक मौका देना चाहिए था सिया को। इसलिए वह सोचता है कि अब वह किसी भी हालत में सिया को ढूंढ कर रहेगा और उसे एक मौका जरूर देगा। लेकिन यहाँ पर मसाला ये था कि आरव को सिया मिली नहीं रही थी और ऐसे ही वह शराब पीते पीते हैं सिया के बारे में सोते रहता है। और ऐसे ही आज का दिन भी जाता है। अगली सुबह सिया अपनी दोस्त शिवांगी के साथ कॉलेज के बाद फिर से रेस्टोरेंटों से लेकर आई थी, क्योंकि शिवांगी को बहुत मन था सिया के रेस्टोरेंट जाने का फिर से। इसलिए वह कॉलेज के बाद सिया शिवांगी को डायरेक्ट अपने रेस्टोरेंट ही ले जाती है, जहां पर वह देखते हैं कि रेस्टोरेंट खुला हुआ है और काफ़ी अच्छे खासे लोग उसके रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। तभी शिवांगी रहती है सिया, वह कौन है जो तुझे बहुत देर से देख रहा है, शायद वह तुम्हारे पास ही आ रहा है। जिसे सुनकर सिया जो अभी अभी रेस्टोरेंट आई थी वह रेस्टोरेंट की तरफ देखने लगती है तो उसे ऋषभ दिखता है जो कि शायद उसी से मिलने आया था। तभी ऋषभ सिया को बोलता है हेलो सिया, तुम कैसी हो। तभी सिया रहती है अरे वह तो तुम भी आ गए। तभी ऋषभ कहता हाँ, वह मैं बोर हो रहा था तो सोचा कि तुम्हारे रेजिडेंट आ जाओ और तुमसे थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। तभी सिया रहती है बहुत अच्छा किया, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लेकर आता हूँ। इतने में ही ऋषभ कहता है वह आज तुम्हारा भाई आ रहा है, क्या उसे भी बुला लेना, मुझे तुम्हारे भाई से बात करनी है, मतलब मिलना है उनसे, तुम्हारे भाई को देखना है कि इतनी अच्छी लड़की का भाई कौन है। ऋषभ की बात सुनकर सिया मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है, मैं अपने भाई को फ़ोन करती है और उससे भी रेस्टोरेंट आने के लिए बोलता है। शिवांश भी बोलता है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना करके वह भी फ़ोन काट कर देता। तभी सिया को अपने तीनों दोस्तों को ख्याल आता है तो वह सस्ते अपने दोस्तों से भी ऋषभ को एक बार मिला दे, कारण से तो पहले ही मिल चुका है ऋषभ, लेकिन बाकी दो दोस्तों से भी मिला दे। इतना सोचकर वह अपने तीनों दोस्तों को फ़ोन करती है तो पता चलता है वह भी कुछ देर बाद वह रेस्टोरेंट आ जाएंगे। जिसे सुनकर सिया बोलती है ठीक है, तुम लोग आराम से आना, मैं तुम लोग का इंतजार करूंगी। और वह फ़ोन कट करके शिवांगी के साथ किचन में कुछ बनने लगती है अपने भाई ऋषभ और अपने दोस्तों के लिए। वही ऋषभ अपने फ़ोन में कुछ ईमेल चेक कर रहा था। आखिर बोर होने से तो अच्छा था कि वह कुछ काम का ही चीज़ देख ले। कुछ देर बाद सिया का खाना बन जाता है और वह एक नौकर की मदद से एक बड़े से टेबल पर सारा खाना लगा देती है और शिवांश को बुलाती है जो अभी अभी रेस्टोरेंट आया था। और ऋषभ भी इस बड़ी टेबल के एक चेयर पर बैठा रहता है। तभी सिया देखी है उसके तीनों दोस्त भी आ गए हैं और सिया अपने दोस्तों और अपने भाई से ऋषभ को मिलते हुए कहती है यह मेरे भाई और मेरे दोस्त हैं और यह मेरी फ्रेंड शिवांगी जो आपने थोड़ी देर पहले हमें साथ में देखा था, सॉरी मैं उसे टाइम आप लोग को मिला नहीं पाई। सिया अपने सारे दोस्तों से ऋषभ को
मिलती है जिससे सब एक दूसरे को हाय हेलो बोलते हैं और सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाते खाते वह लोग बीच में थोड़ी बातें भी करते हैं और ऋषभ सिया के भाई से ही बातें कर रहा था क्योंकि ऋषभ भी सिया के भाई जैसा ही था और सिया को हमेशा खुश देखना चाहता था। इसलिए जब उसे पता चला कि उसका कोई भाई है तो उसके भाई को वह मिलना चाहता था और कहना चाहता था कि उसकी बहन को हमेशा खुश रखे। लेकिन उसका भाई से मिलने के बाद ऋषभ को पता चल गया था कि उसका भाई कोई और नहीं शिवांश है। आखिर शिवांश को पूरी दुनिया जानती है तो ऋषभ भी जानता था। शिवांश को देखकर ऋषभ को तसल्ली हो जाती है कि उसकी बहन यानी सिया को कुछ नहीं होगा और वह सब आराम से एक दूसरे से बात करते हुए खाना खाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ से सिया भी अपना खाना खाने लगती है और अपने भाई और शिवांगी को देखते हैं जो एक दूसरे को चोरी छुपे देख रहे थे। सिया को शक हो जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, लेकिन वह अपने भाई और शिवांगी को अब अच्छे से जान गई थी कि वह लोग कभी अपनी फीलिंग जाहिर नहीं करेंगे। इसलिए वह खुद सोचती है कि एक प्लान बनाए और अपने भाई से सब कुछ कन्फेस करवा ले कि वह शिवांगी के लिए क्या फील करता है और शिवांगी भी हाँ कर दे। इसी सोच में श्रेया कुछ सोचते सोचते खाने लगती है जिसे देखकर शिवांश कहता है तुम किस सोच में पड़ गई हो। तभी सिया बनाते हो कहते हैं कुछ नहीं मैं तो बस यूं ही, इतना कहकर वह खाने लगती है और सिया की ऐसी हरकतें देखकर सारे लोग मुस्कुराने लगते हैं। कुछ देर बाद सब अपना खाना खाकर वहां से अपने कामों के लिए निकल जाते हैं और सिया शिवांश और शिवांगी अपने घर के लिए निकल जाते क्योंकि रात का वक्त होने चल रहा था। इस वक्त रात का वक्त होने के कारण शिवांश सोचता है कि उसे शिवांगी को अकेले नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि आज का माहौल खराब है। इसलिए वह सोचता है कि वह शिवांगी को लिफ्ट देगा, लेकिन वह पूछ नहीं पाता है और अपने भाई को इस तरह उलझन में देखते हुए सिया खुद ही पूछ लेती है शिवांगी से, जिसे सुनकर पहले शिवांगी तो मना कर दिया लेकिन सिया के बार बार कहने पर वह भी अपना सर हमें हिला देती है और वह लोग अपने अपने घर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं अपने घरों के लिए। और ऐसे ही आज का दिन भी जाता है। समय तेजी से बीते जा रहा था लेकिन किसी को किसी की खुशी मिल रही थी और किसी को बहुत ज्यादा गम आने का गम, लेकिन ये गम कहाँ तक जाएगा ये हमें भी नहीं पता। ऐसे ही कुछ समय भी जाता है और इस वक्त सिया अपने कॉलेज में थी जहाँ पर उसकी एक क्लास खत्म हो जाती है और अभी ब्रेक का टाइम हो रहा था। लेकिन जैसे ही सारे बच्चे क्लासरूम से निकलने वाले होते हैं वैसे ही सारे सीनियर्स आ जाते हैं और सबको बताने लगते हैं कि कुछ दिनों में हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी होगी। इसके लिए अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है किसी भी चीज़ में तो वह सब अपना अपना नाम दर्ज करवा दे और हाँ ड्रेस कोड भी होगा तो इस ड्रेस में आना होगा। ड्रेस कोड और फ्रेशर की पार्टी के बारे में हम लोग आपको कॉलेज के ग्रुप में और बताएंगे, लेकिन इस वक्त आप जल्दी से सोच ले क्या आपको किस चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। हर क्लास से कम 30 बच्चे पार्टिसिपेट करने चाहिए। यह बात मैं क्लास के हेड स्टूडेंट को बोल रहा हूँ। कोई ना कोई एक्टिविटी में कम से कम 30 बच्चे पार्टिसिपेट होने चाहिए। और इतना कहकर सारे सीनियर्स वहाँ से चल जाते हैं। तभी शिवांगी पूछती है अरे सिया ये तो बहुत अच्छा मौका है और हमने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं और नहीं फ्रेशर पार्टी को कभी एंजॉय किया क्योंकि यह हमारा पहला फ्रेशर पार्टी है तो हमें कुछ स्पेशल करना है। तो तुम किस चीज़ में पार्टिसिपेट करोगी। तभी सिया रहती है मैं डांस अच्छा कर लेती हूँ लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूज और नर्वस हूँ इस मामले में। तभी शिवांगी उसे हौसला देते हुए कहती है अरे तुम नर्वस क्यों, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम बस मुझे सॉन्ग का नाम बता दो और मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं सिंगिंग अच्छा कर लेती हूँ। मतलब गए अच्छा लेती हो तुम, मुझे सिंगिंग में पार्टिसिपेट कर
करना, लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं कि तुम जब अपना परफॉर्मेंस दे रही होगी तो स्टेज पर हम दोनों साथ में रहेंगे, तुम अपना परफॉर्मेंस देना और मैं गाना गा लूँगी, इससे हम दोनों का काम हो जाएगा और हम दोनों नर्वस नहीं होंगे और सब कुछ हंसी खुशी हो जाएगा। प्लेन सुनकर सिया बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे डर लग रहा था, क्योंकि वह कभी भी अकेले इतने बड़े स्टेज में नहीं गई थी, इसलिए वह थोड़ा नर्वस हो रही थी। लेकिन सिया की नर्वसनेस देखकर शिवांगी उसे हौसला देते हुए उसे अपना प्लान बताती है, जिसे सुनकर सिया भी अपनी हामी भर देती है और सीनियर के पास जाकर अपना और शिवांगी का नाम पार्टिसिपेट करवा लेती है और सब अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं और ऐसे ही आज का दिन भी बीत जाता है। लेकिन शाम के वक्त में शिवांगी सिया को फ़ोन करती है और पूछती है, रसिया हम लोग को पार्टिसिपेट करना है तो हमारा ड्रेस कोड अभी अभी व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि हमें यानी लड़कियों को साड़ी पहनना और लड़कों को ब्लैक सूट पहनना, तो हम लोग तो ब्लैक साड़ी खरीद लेंगे। और हाँ, तुम मुझे ये भी बता दो कि तुम कौन से गाने पर डांस करोगी और कौन सा ड्रेस लगी, क्योंकि हमें शॉपिंग भी तो करनी है सारे चीज़ की, सारे ड्रेस और एक्सेसरीज की। जिसकी बातें सुनकर रसिया बोलती है, ठीक है वह सब मैं तुम्हें कल बताऊंगी। हम लोग कल कॉलेज की छुट्टी होने के बाद हम लोग चलेंगे मॉल और हम लोग हमारे से अपने सारे कपड़े और सारे एक्सेसरीज ज्वेलरी सब वहीं से खरीद लेंगे और रात तक मैं अपना गाना भी सोच लूँगी कि मैं किसी गाने पर परफॉर्म करने वाले हूँ और तुम भी तैयार रहना। कल इतना करके दोनों फ़ोन कट कर देती है और अगले दिन अपने कॉलेज की क्लासेस खत्म होने के बाद वह सब एक मॉल में जाती है, जो कि और कोई नहीं शिवांश का होता है, क्योंकि शिवांश ने उसे बताया था कि वह उसके मॉल जाए ताकि उसे कोई खतरा भी ना हो और वह अच्छे से अपनी शॉपिंग भी कर ले। शाम मॉल जाकर बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस कर लेती है और ड्रेस थोड़े थोड़े महंगे थे, जिसे देखकर शिवांगी रहती है, अरे सिया इतने महंगे महंगे। तभी सिया शिवांगी को बताती है, पहले मुझे भी डर लगता था इतने महंगे महंगे ड्रेस लेने से, लेकिन जब से मेरे भाई ने मेरा और उन्होंने मुझे ये भी बोला है कि मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, चाहे वह चीज़ कितनी भी महंगी क्यों ना हो, वह मेरे लिए वह चीज़ जरूर ला कर देंगे। आखिर भाई का प्यार ऐसा ही तो होता है। वह उन्होंने मुझसे कहा है, तुम बस किसी भी चीज़ पर हाथ रख दो, मैं तुम्हारे लिए वह सारी चीज़ तुम्हारे कदमों पर लाकर रख दूंगा। सिया की ऐसी बातें सुनकर शिवांगी भी सोचने लगती है, काश इसका कोई बड़ा भाई होता तो उससे भी आज ऐसा ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता। लेकिन वह अपने ख्यालों को झटकती है और वह अपने कपड़े अपने बजट के हिसाब से देखने लगती है। तभी श्रेया उसे बोलता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो भी पसंद आए तुम ले सकती हो, आखिर मेरे भाई का पैसा भी तो तुम्हारा पैसा हुआ। सिया जोश जोश में ये तो बोल देती है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि वह क्या बोल दिया। तभी वह अपनी बात संभालते हुए कहती है, अरे मेरा मतलब है कि तुम मेरी दोस्त हो तो मेरा पैसा तुम्हारा पैसा हो गया है। इतना करके वह हड़बड़ाने लगते हैं क्योंकि उसने कुछ गलत बोल दिया था। तब इसे कहते हैं, तुम क्या बोल रही हो, मेरा पैसा तुम्हारा भाई, तुम पागल हो गई हो क्या। तभी जाकर तैयारी, वह मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच लेती हूँ, इसलिए इतना कहकर वह अपने सर पर टपली मरती है और शॉपिंग करने लगती है। वही शिवांगी सिया की ऐसी हरकतें देखकर अपना सर नाम में हिलती है, लेकिन उसे भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है कि सिया क्या कहना चाहती है, लेकिन इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहती थी क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि कहाँ से वहाँ सर, कहाँ वह मतलब स्टेटस मैच नहीं करता, कहाँ वह गरीब कहाँ वह अमीर, ऐसे टाइप का वह सोच रही थी। इस बात से अनजान कि सिवान उसके लिए कितने सपने बन चुका है। कुछ देर बाद शॉपिंग हो जाने के बाद दोनों अपने अपने घर चल जाती हैं और
और उसे दिन के बाद से सिया अपने डांस और शिवांगी अपने गाने को चुनकर प्रैक्टिस करने लगती है साथ में कॉलेज के डांस रूम में। और ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते वह दिन भी आ जाता है जिस दिन फ्रेश होता ब्लड प्रेशर पार्टी के दिन एक धमाका होने वाला था, जो कि हम आगे जाएंगे। आगे जाने के लिए बने रहे हमारे साथ में। प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसी ही कहानी सुनाने के लिए बने रहे हमारे साथ। और प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो ज़रूर कर ले ताकि आपको और अपडेट मिलते रहे। और अगर आपको अपनी स्टोरी अपने टाइप की स्टोरी अगर आपको तो आप मुझे इंस्टा पर गम कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी है और मेरे इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक है, तो आप जाकर जल्दी से जल्दी पेज को फॉलो कर ले। अब आगे प्रेशर पार्टी का दिन। आज का दिन सिया के लिए बहुत खास होने वाला था क्योंकि उसकी पहले फ्रेशर पार्टी थी और उसका एक नया एक्सपीरियंस मिलने वाला था जिससे वह बहुत खुश थी। और इसी खुशी में उसने डांस में भी पार्टिसिपेट कर लिया और अपने भाई और अपने सारे दोस्तों के साथ साथ सारे गार्डों को भी इनविटेशन दे दिया कि वह उसका डांस देखने आए और उससे सर चेयर ऑफ करें जिससे वह खुश है। सारे घाट और उसके दोस्त भाई ने भी उसका साथ दिया और यह बोला कि ठीक है मैं तुम्हारा डांस देखना जरूर आऊंगा। लेकिन सिया को नहीं पता था कि उसकी यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली क्योंकि उसकी खुशी में एक ग्रहण बन के एक शख्स आने वाला था जो कि उसकी पूरी जिंदगी और यह खुशनुमा पर बदल देने वाला था जिसकी कल्पना वह नहीं कर सकती थी। अब आगे सिया इस वक्त अपने कॉलेज में ग्रीन रूम में थी जहां पर शिवांगी अपने गाने की थोड़ी प्रैक्टिस कर रही थी और सिया तैयार हो रही थी क्योंकि शिवांगी पहले ही तैयार हो चुकी थी। लेकिन सिया को तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तभी शिवांगी कहती अरे यार तेरा कितना टाइम लगेगा, जल्दी से तैयार हो जा भाई, हम लोग का टाइम आने वाला है। पता चला हमें वहाँ पर स्टेज पर एंकर बुलाया और हमें यहीं पर फंसे रह गए, ऐसी हमारी बेइज्जती हो जाएगी। जिसे सुनकर सिया कर दिया अरे यार बस 2 मिनट में हो जाएगा, तुम चिंता मत करो और हमारा डांस देखकर तो सब सीधा ही हो जाएंगे। सिया की ऐसी बचकानी है बातें सुनकर शिवांगी अपना सर नाम हिलती है और सिया अपने तैयार होने में लगी रहती है। हमारी दूसरी तरफ इस वक्त कॉलेज के बाहर प्रिंसिपल सर के साथ साथ सारे टीचर खड़े थे एक लाइन में। तभी कुछ कारों का काफिला आता है उनके कॉलेज के बाहर और बीच की गाड़ी से एक शख्स बड़े रूप से निकलता है जिसे देखकर सारे टीचर के पसीने छूट जाते हैं और प्रिंसिपल अपना सर झुकाते हुए उसे आदमी का वेलकम करता है और वह सबको इग्नोर करके अंदर की तरफ जाने लगता है। तभी प्रिंसिपल सर उसका सीट दिखाते हुए उसे तरफ ले जाने लगता है और उसे इंसान की ऐसे रुख बिहेवियर देकर सबको आदत हो गई थी कि वह हमेशा ऐसे ही करता था। तभी एक टीचर दूसरे टीचर से कहता है ये कौन आया है, जिसे देखकर सारे टीचर डर गए हैं और प्रिंसिपल सर भी इतने पोलाइट वे में उनसे बात कर रहे हैं। और देखो तो इस इंसान की हिम्मत, हम सबको इग्नोर करके चला गया। उसे टीचर की ऐसी बातें सुनकर उसके बगल वाला टीचर कहता अरे भाई भगवान के लिए चुप हो जाओ, नहीं तो अगर किसी ने तुम्हारी बातें सुन ली ना तो हम लोग भगवान के पास चल जाएंगे। तभी वह दूसरा टीचर कहता है अरे वह आदमी था कौन, देखने में तो बड़ा अमीर लग रहा था रईस ज्यादा। तभी वह टीचर का था ये हमारे कॉलेज के एक ट्रस्टी हैं और इन्हें सर ए चीफ गेस्ट बुलाया गया। इनके साथ साथ हमने ऐसे शिवांश सर को भी बुलाया है जो कि इस कॉलेज के ओनर है, लेकिन इन दोनों में से किसी को नहीं पता है कि ये दोनों इसी कॉलेज के ओनर और ट्रस्टी हैं। तभी वह टीचर कहता है लेकिन क्यों और ये दोनों के बीच में है क्या? शिवांश
शिवांश सर, क्या वह शिवांश जो एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है और पूरे वर्ल्ड में उनका बहुत दबदबा है? मैंने तो सुना है कि वह माफिया भी है। तभी वह टीचर उसे शांत करते हुए धीरे से कहता है, अरे तुम्हें नहीं पता, ये सब जो जल जानते हो वह प्रिंसिपल का है। वह प्रिंसिपल लालच में आकर उन दोनों को ही नहीं पता लगने दिया कि वह दोनों इसी कॉलेज के ट्रस्टी और ओनर है, और जो ट्रस्टी है ना, उसे तो बस इस कॉलेज में इन्वेस्टमेंट करना था, और जो ओनर है वह तो यहाँ कभी कभी आता है, नहीं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका बहुत सारा ऐसा बिजनेस है, कंपनीज है, ब्रांचेस, ऐसे बहुत सारे कॉलेज स्कूल से, तो वह क्यों ही इतना छोटा कॉलेज पर ध्यान देगा। इसीलिए प्रिंसिपल ने ये तिगड़म लगाया है कि उसे लगता है कि ट्रस्टी और ओनर दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि दोनों हर पल कम ही में बिजी रहते। तो हर बार वह जब प्रिंसिपल उन दोनों के पास जाता है तो हर बार वह नहीं आते सर चीफ गेस्ट, लेकिन इस बार पता नहीं ये कहाँ से आ गए हैं। तभी वह टीचर करता है, ये लेकिन है कौन? तभी वह टीचर धीरे से बोलता है, अरे ये तो आरव है, ये तो आरव है, आरव सिंघानिया। तभी वह टीचर कहता, अरे यह अब सिंघानिया और वह शिवांश सिंह राजपूत, मैं तो सुना है ये दोनों तो जानी दुश्मन है। तभी वह टीचर कहता है, मुझे भी पता है जानी दुश्मन है, लेकिन ये दोनों कभी साथ में नहीं आ पाए, क्योंकि इस कॉलेज में कभी कभी ही कोई पार्टी की होता है, और आज की पार्टी में मुझे नहीं लगता है कि शिवन सर आएंगे। लेकिन अगर मुझे ये लग रहा है इतने सालों में इन्होंने पहली बार यहाँ आया है, जिसे सुनकर टीचर का था अगर गलती से भी ऑन आ गया, यानी शिवा सिंह राठौर, तब तो प्रिंसिपल गया। पता नहीं प्रिंसिपल का क्या होगा, भगवान ना करे कि प्रिंसिपल की पोल खोले, क्योंकि हमें अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, तो मैं तो नहीं चाहता हूँ। ऐसे ही दोनों टीचर कुछ कुछ बातें करने लगते हैं शिवांश आरव को लेकर। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त शिवांश अपने मीटिंग रूम में था, तभी मीटिंग खत्म हो जाती है और वह टाइम देखा है तो ये समय उसकी बहन के कॉलेज जाने का था, क्योंकि उसकी बहन का परफॉर्मेंस आने वाला था, जो कि उसकी बहन सिया, उसने शिवांश को पका दिया था कि के फंक्शन में नहीं आया, उसके फिर पहले प्रेशर पार्टी में नहीं आया, तो शिवांश तो गया काम से, जिसे सोचकर शिवांश अपने मैनेजर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, तुम बाकी काम संभाल लो, मैं अभी एक जरूरी काम से कहीं जा रहा हूँ, अगर कंपनी में कुछ भी दिक्कत होगी तो मुझे तुम फोन करना, अदरवाइज तुम मुझे फोन करने की हिम्मत भी नहीं करना। अपने बॉस की इतनी डरावनी आवाज सुनकर वह मैनेजर कहता है, ओके बस ठीक है, मैं बोल दूंगा। वह ये सब डरते हुए कहता है, लेकिन शिवांश से इग्नोर करके कॉलेज की तरफ जाने लगता है। शिवांश के साथ साथ सिया के तीनों दोस्त भी थे, जो कि बहुत एक्साइटेड थे सिया परफॉर्मेंस देखने के लिए, लेकिन आपने बहुत शिवांश का एक जरूरी काम के चक्कर में उन्हें भी अभी छुट्टी मिली थी। शिवांश तो उन लोगों को कहीं और भेजने वाला था, लेकिन अपनी बहन के फंक्शन के बारे में सोचकर वह उन लोगों को दूर नहीं भेजता है। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन उदास हो अपने दोस्तों को ना देखकर, इसलिए वह उसे छोटा मोटा ही काम देता है। और ऐसे करते करते कुछ देर बाद शिवांश की गाड़ी कॉलेज के बाहर रुकती है, और कॉलेज के बाहर फिर से सारे टीचर और प्रिंसिपल रुके थे, क्योंकि शिवांश के असिस्टेंट ने पहले ही प्रिंसिपल को बता दिया था कि शिवांश आने वाले हैं, जिसे सुनकर प्रिंसिपल बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं। लेकिन उन्हें इस वक्त इस चीज का सामना करना था, वह जानते थे कि वह शिवांश को अच्छे से समझा देंगे। भले ही उन्होंने आरव को बुलाया, क्योंकि प्रिंसिपल और आरव का एक गहरा रिश्ता था। दरअसल प्रिंसिपल और आरव की दादी जानवी जी काफी अच्छे दोस्त हैं, और एक दिन ऐसे ही वह अपने ऑफिस में काम कर रहे थे तो उन्हें किसी का फोन आता, जो कि और कोई नहीं आरव का होता है, जो कि इस कॉलेज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहा था। लेकिन वह अपने दोस्त के पोते के बारे में सोचकर आरव को
को इन्वेस्टमेंट करने देता है और शिवांश को कुछ नहीं बता पाता क्योंकि उसे भी पता था कि शिवांश और आरव की दुश्मनी चलती है तो वह नहीं बात पता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि किसी दिन ऐसा भी दिन देखने को आएगा कि वह और शिवांश का आमना सामना हो जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल अपना पसीना बोलते हुए शिवांश को पिक करता है और उसे बहुत आदर सम्मान से अंदर आने के लिए बोलता है। प्रिंसिपल को अंदाजा तो था कि समाज की बहन यही कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन प्रिंसिपल को यह नहीं लगा था कि शिवांश से अपनी बहन के फ्रेशर पार्टी में आ जाएगा। और अचानक से उसे अरब का भी फोन आ गया, जिससे प्रिंसिपल थोड़ा हड़बड़ा सोच लेते हैं कि उन्हें आ जाते हैं, लेकिन उन्हें इस वक्त समझदारी से काम लेना होगा, जिसे सोचकर वह उसको पहले अपने केबिन में ले जाते हैं और उसे कहते हैं, शिवांश मुझे आपसे एक बात करनी है। तभी शिवांश कहता, अरे अंकल आपका भी इतना डरने लगे मुझे कोई सवाल पूछने के लिए या फिर मुझसे बात करने के लिए? क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? आपकी बातों में मुझे दर्द दिखाई दे रहा है। तभी प्रिंसिपल शिवांश को सब कुछ बता देता है कि उसने कैसे क्या किया, जिसे सुनकर शिवांश को गुस्सा तो आता है, लेकिन वह प्रिंसिपल अंकल का बहुत अच्छा दोस्त था और उन्हें भी समझता था कि उन्होंने बस अपने दोस्त के पोते के लिए ये सब क्या, नहीं तो वह कभी भी शिवांश को धोखा नहीं देते। शिवांश बहुत समझदार आदमी था, वह हर चीज को बारीकी से समझना जानता था और बहुत सोच समझकर कोई फैसला लेता था, जिसकी वजह से शिवांश कभी भी अपनी लाइफ में ज्यादा रिग्रेट नहीं करता था और उसकी यही सूझबूझ उसे बहुत कमाने वाली थी आगे चलकर। तभी शिवांश प्रिंसिपल को कहता है, ठीक है आपने इस बार तो गलती कर दिया, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा दुश्मन मेरी बहन के आसपास भी भटके। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना? शिवांश की सारी बातें प्रिंसिपल भी समझ जाते हैं कि शिवांश क्या कहना चाहता है और वह अपना सर हमें हिलाते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे समझते हो और ऐसे ही बोलो कुछ बातें करते हैं। और शिवांश प्रिंसिपल को बोलता है कि आप एक काम करो, मेरी सीट कहीं और लगा दो और मुझे मेरी बहन को मैं दिखना चाहिए बस फंक्शन हॉल में जो ग्लास का जो रूम है ऊपर में, जिससे सामने वाला मुझे देख सकता और मैं भी सामने वालों को, लेकिन नीचे बैठा इंसान नहीं दे सकता है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, हाँ यह आइडिया अच्छा, धन्यवाद तुम्हें मुझे समझने के लिए और मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और ऐसे ही कुछ बातें करने लगते हैं। बोलो, दरअसल शिवांश जो रूम की बात कर रहा था वह फंक्शन हॉल की स्टेज डर तो था, लेकिन वह थोड़ा ऊंचा में बना हुआ था, जिससे नीचे बैठे जितने भी लोग हैं ऊपर नहीं देख पाते हैं, लेकिन स्टेज पर जितने भी लोग हैं वह सामने देख पाते हैं गिलास में, और ग्लास वाला बंदा भी आराम से देख सकता है स्टेज पर। शिवांश जो रूम की बात कर रहा था वह फंक्शन हॉल के स्टेज डर तो था, लेकिन वह थोड़ा ऊंचा में बना हुआ था, जिससे नीचे बैठे जितने भी लोग हैं ऊपर नहीं देख पाते हैं, लेकिन स्टेज पर जितने भी लोग हैं वह सामने देख पाते हैं गिलास में, और ग्लास वाला बंदा भी आराम से देख सकता है स्टेज पर, जिसे सबका काम हो जाएगा। और ऐसे भी प्रिंसिपल सर ने पहले ही वीआईपी सीट पर, जो कि स्टेज के थोड़े नीचे ही है और बहुत अच्छी लग्जरियस चेयर भी है वहां पर, और सोफा भी जहां पर उन्होंने आपको बैठ कर रखा है, और वहां पर अभी बहुत सारे फंक्शंस भी चल रहे हैं, डांस परफॉर्मेंस से सब कुछ चल रहा है। पास नहीं चाहता था, सच बताओ तो वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन को अब कभी भी देखे, क्योंकि उसे आरव के बारे में सब कुछ अच्छे से पता था, लेकिन वह इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह आरव को भी जानता था अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आरव कहीं ना कहीं से पता लगता ही लगा, इसलिए वह कोई गड़बड़ी नहीं चाहता था। इसलिए वह ये सब आराम से शांति से निपटने का सोचता है और अपने ग्लास रूम में चल जाता है। वही आरव जो इस वक्त बहुत ज्यादा ही उलझा हुआ था, सामने स्टेज पर परफॉर्मेंस तो हो रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान अपने आप ही पिता, क्योंकि जब वह आज सुबह अपने को कंपनी में काम कर रहा था
तो उसके पास प्रिंसिपल सर का एक इनविटेशन आया। वह हर बार की तरह माना ही करने वाला था, लेकिन उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उसने हाँ बोल दिया। और हाँ बोलने के बाद जब उसे बाद में अपने शब्दों पर ध्यान आया तो वह चकित हो जाता है कि वह ऐसे कैसे हाँ बोल दिया। आज से पहले उसने कभी इन फंक्शन और प्रोग्राम के लिए हाँ तो नहीं बोला, लेकिन इसके लिए उसने कैसे हाँ बोल दिया। वह यही सब सो रहा था कि उसका असिस्टेंट उसे सूचित करता है कि कॉलेज जाने का वक्त हो गया है। आरव का असर चीफ गेस्ट और आ रहा हूँ अपनी ही उलझन में कॉलेज भी पहुँच जाता है और इस वक्त वह चेयर पर बैठकर यही सब उलझन के बारे में सोच रहा था। उसका कोई भी परफॉर्मेंस में दिल नहीं लग रहा था, नहीं मन, वह तो बस अपने आप ही में सोच रहा था। उसे कुछ अलग एहसास हो रहे थे कॉलेज में आने के बाद जिसको वह फुल कर रहा था, लेकिन वह जान नहीं पा रहा था कि यह कैसे एहसास है। इसलिए वह अभी उलझन में ही बैठा हुआ अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। आरिफ के बगल में बैठे उसके असिस्टेंट जब अरब की ऐसी हरकतें देखा है तो उसका आंख सिकुड़ जाता है और वह अपने मन में बोलना, आज सर को क्या हो गया, आज लगता है कि सूरज आज पश्चिम से होगा, क्योंकि सर ने आज फंक्शन में भी आने के लिए हाँ बोल दे और यह बोरिंग फंक्शन भी देख रहे हैं जिसे देखकर मुझे तो बहुत बोरफुल हो रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा चकित बात यह है कि सर ने पहली बार कोई फंक्शन में जाने के लिए हाँ बोल नहीं तो बार बार मने करते थे, चाहे वह कितनी भी जरूरी क्यों ना। ये सब सो रहा था असिस्टेंट, तभी एंकर की आवाज सबके कानों में सुनाई देती है जो कि नेक्स्ट और आखिरी परफॉर्मेंस के बारे में बातें कर रहे थे, जो कि और किसी का नहीं सिया और शिवांगी का होता है। तभी एंकर स्टेज पर थी और शिवांगी को बुलाता है, जहां पर शिवांगी पहले आकर अपने जगह पर खड़े हो जाती है और एक माइक पकड़ के धीरे धीरे गाने लगती है। और तभी गाने जैसे ही बजते हैं वैसे है धीरे धीरे स्टेज पर आने लगती है, जिससे इस वक्त लाल रंग का लहंगा चोली पहन के रखा हुआ था जिसमें उसने घूंघट भी कर रखा था और इस अवतार में वह स्वर्ग से उतरी जैसी लग रही थी। और तभी सारे लोगों से देखते रह जाते हैं और तभी गाना बजता है, ओ री पिया हाय X3 उड़ने लगा क्यों मैन बावला री आया कहाँ से ये हौसला री, ओ री पिया हाय X2 टान बना बुंटी हवा हाय बुंटी हवा बूंदेन भी तू आए नहीं बाज यहाँ सागिश में शामिल सारा जहाँ है हर सारे जारे की ये इल्तिसा है, ओ री पिया हाय X2 ओ री पिया नी री गा मा पापा मा गा री सा री सा गा री मा गा पापा मा धा पा नी सा पापा सा मा पा धा नी री सा। नजरे बोलन दुनिया बोले दिल की ज़बान, हाय दिल की ज़ुबान इश्क मांगे इश्क चाहे कोई तूफान चलना आहिस्त इश्क नया है पहला ये वादा हमने किया है, ओ री पिया हाय X2 ओ री पिया ये पिया नंगे पैरों पे अंगरो चलती रही हाय चलती रही इतनी अच्छी COM लगता है कि गैरों में पालती रही हाय ल चल वहाँ जो मुल्क तेरा है जाहिल जमाना दुश्मन मेरा है हाय, ओ री पिया हाय X5 सिया की परफॉर्मेंस देखकर सारे लोग की आंखें बस सिया पर ही जम गई थी, उनकी नजरें नहीं है रही थी और अब जो अपने सोच में डूबा पड़ा था जैसे उसे सिया दिखती है वह सब कुछ भूल जाता है और उसी को एक तक देखने लगता है और से अपना लास्ट स्टेप सिग्नेचर स्टेप करके रुक जाती है। और जैसे ही गाना खत्म होता है तालिया की गूंज पूरे हॉल में भर जाती है। शिवांश भी अपनी बहन सिया को देखकर उसे पर बहुत सारा प्यार लौट रहा था और शिवांगी का गाना सुनकर उसके दिल में तो हलचल हो रही थी, लेकिन वह अपने दिल को संभाल लेता है। सिया जब डांस कर रही थी पूरे डांस के बीच उसने एक नेक कट घूंघट लिया होता जिससे उसका आधा से ज्यादा फेस तो दिख रहा था, लेकिन जैसे उसने डांस खत्म करके अपना फेस सबको दिखाई सबकी आंखें बस उसी के चेहरे पर जम गई, क्योंकि वह उसे वक्त बहुत ज्यादा
खूबसूरत लग रहे थे, भला की कयामत लग रही थी। सिया एक ऐसा फूल जिसे देख तो सब सकते हैं लेकिन का कोई नहीं सकता। सिया वास बन गई थी सबके लिए, लेकिन अब क्या है कर सकते हैं दोस्तों। सिया सबको तो मिल नहीं सकती, बस एक ही के लिए। वह है क्या होगा आगे, अब सिया को देखकर अरब का क्या रिएक्शन होगा, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ दोस्तों। गाना मैं लिख तो दिया है लेकिन गाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप वह गाना आप यूट्यूब पर ओरे पिया नाम से सुन सकते हैं। वह गाना बहुत अच्छा है, आप लोग एक बार। और अगर आपको सिया का स्टेज का लुक चाहिए तो आप मेरे इंस्टा पेज पर जाकर मेरे हाइलाइट्स में श्रेया नाम से देख सकते हैं। वहां पर एशिया का घर से लेकर उसका स्टेज का परफॉर्मेंस का सब कुछ का फोटो मैंने अपलोड कर दिया। अब जाकर सिया का वह नया रूप, वह नया अवतार जाकर देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों। अब आगे, अब तक हमने पढ़ा कि यादव अपने सोच में घूमता, तभी एंकर सिया को बुलाता और सिया अपनी परफॉर्मेंस देने लगती है। लेकिन जैसे ही और उसी को देखा है, वह मंत्र मोहन होकर सिर्फ सिया को ही देखने लगता है। लेकिन उसे एक प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उसे सिया का चेहरा ही नहीं दिख रहा था और वह उसी से फ्रस्ट्रेटेड होते हुए गुस्सा करने लगता है उसे। और सिया जो इस वक्त बहुत अपना दिल से और अपने भाई को देखकर और अपने दोस्त को देखकर पूरी खुशी और जोश में अपना डांस कर रही थी। और शिवांगी जो कितनी देर से गा रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि किसी की नज़रों की तस्वीर सोशल लग रही है, लेकिन वह ये सब इग्नोर करके अपना गाना गाने लगती है। उसे नहीं सोचा था कि उसे और कोई नहीं शिवान दिखेगा, लेकिन वह शिवांश को देख नहीं पाती क्योंकि उसका उतना ध्यान नहीं जाता है ऊपर के ग्लास रूम के तरफ। लेकिन सिया का ध्यान चारों तरफ था, लेकिन जिसका डर होना था वही हो जाता है, या अचानक से डांस करते करते रुक जाती है, क्योंकि उसे अब दिख जाता है। आरव को देखते ही वह कुछ देर के लिए रुक जाती है, तभी उसे लगता है वैसे बुला रहा है तो उसे अपना भाई दिखता है। जब वह अपनी आंखें ऊपर करके देखते हैं और शिवांश उसे अपनी आंखें झपकते हुए उसे शांत रहने का इशारा करता है, जैसे वह बोल रहा हो कि कुछ नहीं होगा तुम्हारा भाई। यहीं पर अपने भाई को देखकर सिया को हिम्मत आ जाती है और वह जोरो छोरी से फिर से डांस करने लगते हैं, सबको इग्नोर करके। या नहीं यार, आपको भी। और आरव जो पे बड़ी ही की मात्रा यह को देख रहा था और उसकी हरकतों को भी, लेकिन उसका सारा ध्यान उसके चेहरे की तरफ था, क्योंकि उससे थोड़ा थोड़ा सिया का चेहरा जन मन लग रहा था, क्योंकि सिया ने भी घूंघट कर रखा था, लेकिन इसका थोड़ा थोड़ा फेस दिख रहा था। और एडीपी कोशिका इसीलिए जाने पहचाने लग रही थी, क्योंकि जब सिया अरब के साथ रहती थी तो वह भी इतना ही घूंघट किया रहती थी, जिसे इसका थोड़ा मूड ऑफ फेस दिख जाता था। लेकिन आराम ने तो सिया को देखा ही नहीं था, तो वह कुछ कर ही नहीं पा रहा था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और सिया अब कोई इग्नोर करके अपना डांस करने लगती है। कुछ देर बाद सिया की डांस परफॉर्मेंस खत्म होती है और वह अपना घूंघट जैसे ही हटती है वैसे ही अब शॉक्ड हो जाता है। वह अपने मन में सोचता है, अरे ये तो वही ट्रैफिक वाली लड़की थी जिसके बारे में मैंने पता करवाने के लिए बोला था, लेकिन कोई इसके बारे में पता नहीं लगता पाया, पता नहीं क्यों। लेकिन ये यहाँ पर वह इतना सोच ही रहा था, तभी सिया सबको ग्रीट करके मन से चल जाते हैं और आरव से देखा ही रह जाता है, आपको कुछ कर ही नहीं पता। और सिया अपना लहंगा संभालते हुए ग्रीन रूम में जाते हैं कि किसका लहंगा थोड़ा भारी था और उसके सारे दोस्त पूरा ताली बजाने लगते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं सिया को इस सप्ताह में देखकर और उसे डांस करते हुए भी देखकर, और गर्व करते हुए सबको बताते हैं कि यह मेरी बहन है, यह मेरी दोस्त है। और शिवांश भी अपनी बहन के डांस परफॉर्मेंस देखकर बहुत खुश हो जाता है कि उसने भी पहले नहीं देखा
था सिया का डांस और इस तरह से अच्छे से डांस करता है वह देखकर शिवांश को भी अपनी बहन पर गर्व होने लगता है क्योंकि उसकी बहन मल्टी टैलेंटेड, उसे रिगार्डिंग भी आता था, उसका घर का सारा काम आता था, उसे खाना भी बनाने आता था, उसे डांस भी आता था और कहीं ना कहीं उसे सिंगिंग भी आता था, लेकिन वह हम लोग के सामने नहीं गाते थे वह बात अलग है। लेकिन इस वक्त शिवांश को बहुत अच्छा लग रहा था उसे सिया को देखते देखते और शिवांगी को देखते देखते। शिवांगी सिया तो वहां से चल जाती है लेकिन शिवांश वहीं क्लास रूम में बहुत देर तक बैठा हुआ उन्हीं लोगों के बारे में सोचते सोचते मुस्कुरा रहा होता है और सिया अपना कपड़े बदल कर जैसे ही बाहर ग्रीन रूम के आती है तो उसे अब दिखता है जो शायद उसी का इंतजार कर रहा था और उसके पीछे उसका सेक्रेटरी भी था जो कि उसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन डर के मारे वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी आ रहा हूँ सिया से कुछ बोलते ही आता है लेकिन उससे पहले सिया के तीनों दोस्त उसके पास आ जाते हैं और सिया को गले लगाते हुए कहते हैं बहुत तुम्हारा डांस कितना अच्छा था, हमें नहीं पता था कि हमारे दोस्त इतनी बड़ी टैलेंटेड होगी, तुम तो कितनी बड़ी इंटेलिजेंट हो, आज सच में हमारा घर से सीना ऊंचा हो गया। ये सब कारण बोला था अपनी ही मस्ती में और वंश ऋतिक भी सिया को बोलते हैं हास्य तुमने तो कितना अच्छा डांस किया, मुझे भी बहुत खुशी हुई तुम्हारा डांस देखकर, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतना अच्छा डांस कर लेती हो। तभी सिया कह दिया अरे मैं तो आप सबको सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन तभी इसकी नज़र दोबारा से आरव पर जाते जो उसे देख रहा था अपनी गुस्से बड़ी आवाज में। तभी सेरो को इग्नोर करते हुए कहती है चलो दोस्तों मैं आज पार्टी दूंगी क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। इतना करके वह आ रहा हूँ को इग्नोर करके शिवांगी को बुलाकर वहां से चली जाती है सब साथ में और आ रहा हूँ कुछ बोल भी नहीं पता है वह अब, और ऊपर से अब कंफ्यूज भी था क्योंकि उसे अच्छे से सुनाई दिया था कि कारण उसे सिया बोल रहा था, लेकिन वह सोचता है अरे वह तो अनपढ़ गवार थी, उसका इतने बड़े कॉलेज में कैसे दाखिला हो गया और यह कुछ अलग लग रही है और उसके कपड़े भी बहुत अच्छे थे और सिया कहाँ और ये लड़की कहाँ, वह इतना ही सोचता है क्योंकि उसकी सोच कभी बदल नहीं सकती थी सिया को लेकर क्योंकि वह हमेशा सिया को नीचे समझता था क्योंकि वह गांव से थी और नई वाली सिया को देखकर वह सच में पड़ जाता है कहीं ये सिया तो नहीं लगी। अपना दिमाग झांकते हुए वही सब सोचने लगता है तभी असिस्टेंट बोलता है बस कुछ देर में हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो हमें चलना पड़ेगा। और अब अपने असिस्टेंट को गुस्से से देखा है क्योंकि उसे पहले से गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे ऐसी आने इग्नोर कर दिया था जो कि आजकल तक किसी भी लड़की नहीं आ रहा को इग्नोर नहीं किया था, उल्टा उसके करीब आने की कोशिश करते थे लेकिन आ रहा अभी सबको दूर करते रहता था। लेकिन आज आरव के साथ उल्टा हो गया, वह किसी से बात करने आया लेकिन किसी और ने उसे इग्नोर कर दिया। ये सब सोचते सोचते वह अपने ऑफिस चल जाता है कि इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए वही सिया अपने भाई और दोस्तों के साथ अपने रेस्टोरेंट आती है और उनके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है और सब लोग कहते हैं और उसकी बहुत सारी तारीफ करते जैसे सुनकर सिया भी बहुत खुश हो जाते हो। और ऐसे ही आज का दिन भी जाता है। रात के समय में जानवी जी का कैमरा, इस वक्त जानवी जी खाकर सोने के लिए अपने कमरे में जा रही थी लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि यार उससे मिलना चाहता है, लेकिन वह अपने नौकरों को बोल देती है कि और आपको मेरे कमरे में ना भेजे और मैं आराम से कुछ नहीं बात करने वाली क्योंकि वह आराम से अभी भी गुस्सा थी अब की हरकत होगी वजह से। और जानवी जी की ऐसी बातें सुनकर नौकर डरते डरते यार आपको सब कुछ बता देते हैं और आप जो खुशी मन से अपनी दादी से मिलने आया था, अपने डरी की ऐसी रखी व्यवहार देखकर वह थोड़ा सब हो जाता है क्योंकि उसकी दादी के समय और कोई
नेता और उसकी दादी से बात ही नहीं कर रही थी, जिसे सोचकर और देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। उसे पछतावा हो रहा था अपनी करनी को लेकर, और जैसे उसे पता चला है कि सिया निर्दोष है, वह एक साधारण लड़की है, तब से उसे और दोषी फील हो रहा था। लेकिन उसे किया तो मिल नहीं रही थी, लेकिन उसकी दादी फिर से बात नहीं कर रही थी, जिससे वह और उदास हो जाता है, और ऐसे ही वह बिना अपनी दादी से मिले हुए हैं वहां से चल जाता है। और आज के दिन अब ने कुछ भी नहीं खाया था, जिससे थोड़ी कमजोरी हो जाती है, और उसका असिस्टेंट उसके लिए दवाई लेकर आता है, क्योंकि रात को आरव को बुखार हो गया था, और आरव का ऐसे ही आज का दिन भी बीत जाता है उदासी में। वही दादी जी जो इस वक्त अच्छे से सो नहीं पा रही थी, क्योंकि उन्हें चिंता हो रही थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके पोते के साथ अभी क्या हुआ, वह किस हालत में, लेकिन उन्हें भी बुरा लग रहा था अपने पोते से ना बातें और मिलने का। तभी उसे किसी नौकर से पता चलता है कि आरव को इस वक्त बुखार हो गया है, जिसे सुनकर जानवी जी बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं, क्योंकि अब को इतनी जल्दी फीवर नहीं आता था, लेकिन आता था तो बहुत दिनों तक आता था। लेकिन अपने गुस्से और के वजह से जानवी जी आरव के पास नहीं जा पाती है। तभी वह कुछ सोचकर आधी रात को सिया को फोन करते हैं। इस वक्त सिया गोरे गधे बेचकर सो रही थी, तभी उसका फोन रिंग करता है और जोर जोर से बजने लगता है, जिससे सिया की नींद खुल जाती है। और वह जब अपने फोन पर जानवी जी का नंबर देखे तो थोड़ा घबरा जाती है, और उसकी नींद पूरी तरीके से खुल जाती है। तभी वह मन में सोचती है दादी का फोन, वह भी इस रात को कहीं कुछ हो तो नहीं गया ना। इतना सोचकर वह घबराने लगते हैं, लेकिन वह जल्दी से फोन उठाकर दादी से बोलते हैं, क्या हुआ दादी, सब कुछ ठीक है ना। तभी जानवी जी कहती है, वह बेटा आरव की तबीयत खराब है, उसको बहुत तेज का बुखार लग गया, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। वह मुझसे आज मिलने के लिए आया था, लेकिन मैं गुस्से के कारण उससे बात नहीं की। लेकिन इस वक्त मुझे उसके असिस्टेंट से पता चलता है कि उसे बहुत तेज बुखार है, और तुम तो जानती हो मैं तुम्हें बताया ही था कि आपको जल्दी बुखार नहीं होता, और जब बुखार होता है तो बहुत भयानक वाला होता है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। दादी जी की यह सब बातें सुनकर सिया भी घबरा जाती है, क्योंकि वह कभी अरब के बारे में बुरा नहीं सोचती थी। आखिर अब कैसा बीता, उसका एक पति था, इसलिए बता दीजिए को कहती है, देखिए दादी जी आपने आराम से इसलिए बात नहीं किया क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि मेरे बारे में कुछ गलत करे और सोच और मेरे साथ कुछ गलत करे, और अब ने जो भी मेरे साथ किया उसके लिए आपके पक्ष पछतावा है, लेकिन आप इसके लिए अपने पोते को तो नहीं को सकते ना। हाँ मेरे साथ उन्होंने गलती की है, लेकिन आपके साथ कोई जाति नहीं की है, आप उनसे मिल सकते हो, आप उनसे बात करो, उनको समझो। मुझे पता है वह मेरे पास कभी नहीं आएंगे, लेकिन अगर वह मेरे पास किसी दिन आएंगे भी तो मैं उनसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि यह हम दोनों के बीच का मामला, उन्होंने मेरे साथ जब भी किया आपका उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको अपने पोते से बात करना होगा, आपको उसको समझना होगा, उसे उन्होंने ऐसा क्यों किया, आपने उनको समझने की जगह आपने उन्हें और अपने से दूर कर दिया, और उनकी हालत ऐसी हो गई है, उन्हें माफ़ कर दो, मेरे कारण आप दोनों दूर मत हो। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ और मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोग को भी कुछ हो, इसलिए मैं चाहती हूँ क्या आप उनसे जल्द से जल्द मिले, बात करें और उनका ख्याल रखें। मेरे भी बदले भले ही मैं वहाँ नहीं आ सकती, लेकिन आप और कविता माँ मेरे बदले उनका ख्याल रखिएगा, और मुझे पाल पाल की खबर उनके बारे में देते रहेगा। सिया की यह सब बात सुनकर जानवी जी कहती है, हाँ बहुत तुम ठीक कह रही हो। जानवी जी के मुंह से बहू सुनकर सिया थोड़ा सहज हो जाती है, लेकिन जानवी जो को इस टाइम पता चल जाता है कि उन्होंने कुछ गलती बोल दिया। तभी वह अपनी बात संभालते हुए कहती, हाँ बेटा तुमने सही कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने पति को समझना चाहिए था, मैं उसे जल्दी बात करूंगी। तभी सिया रहती है, आप अभी आराम कीजिए और मैं ऋषभ को भेजती हूँ उनका ध्यान रखने के लिए, आप आराम से सो जाएं, मैं उनको देख लूंगी, हो सके तो मैं उनके पास अभी जा
चल जाऊंगी, लेकिन आप इस वक्त अपने सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आप अच्छे नहीं रहेंगे तो वह भी अच्छे नहीं रह पाएंगे। तभी जाह्नवी जी कहती है, मेरा पोता उसे हालत में और मुझे नींद कैसे आएगी। तभी सिया रहती है, अगर आपको अपने पोते का ख्याल रखना है और उन्हें अच्छे से बातें करने और उन्हें अच्छा फील करवाना है तो आपको सोना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। आप समझ रही हो ना दादी, मैं आपसे क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। तभी दादी जी बोलती, हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन मेरा पता। तभी सिया इस बार थोड़ी सी नाराजगी से कहती है, दादी जी आप अपना ख्याल रखें, आप ठीक रहोगे तो वह भी ठीक हो जाएंगे। तो छोटा मोटा बुखार लगा है उनको, वह जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। आप उनसे कल ही बात कर लेना और उन्हें माफ़ कर देना, जिससे वह और जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। नहीं मानेगी, लेकिन सिया जैसे तैसे उनको मना कर उनकी सुलह देती है। वही सिया जाह्नवी जी से बात करने के बाद ऋषभ को फ़ोन करती है। ऋषभ इस वक्त सो रहा था और उसे अचानक से सिया का फ़ोन आता है। सिया को इस वक्त फ़ोन आते हुए देखकर अरे सब तेरा चौंक जाता है और वह कन्फ्यूजन में फ़ोन उठाते हुए कहता है, हेलो क्या हुआ सिया, कुछ हुआ है क्या? क्या ये सब ठीक है ना सब कुछ? तभी से आगे के कुछ भी ठीक नहीं है, वह आरव जी को बुखार हो गया है, आप उनको एक बार देख लो जाकर कि वह कैसे है। आरव को बुखार हो गया जैसे सुनकर ऋषभ भी थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उसे भी पता था कि अब को जल्दी बुखार नहीं आता और जब आता है तो उसे बहुत दिनों तक बुखार रहता है और उसे बहुत तकलीफ भी होती है और कभी कभी से तो खून की उल्टियाँ भी हो जाते हैं। देखिए आप उनके अच्छे से ख्याल रखिए और हाँ मैं अभी उनके लिए सूप बना देता हूँ, अगर हो सके तो उन्हें आप पिला दीजिए। मुझे लगता है कि वह आज दिन भर खाए नहीं थे, क्योंकि सिया जब आरव को फ्रेशर पार्टी में देखते हैं तो आरव की हालत कुछ अच्छी नहीं रहती है। आरव की हालत खराब होते जा रही थी, एक तो उसे सिया नहीं मिल रही थी, उसे उसकी दादी की बेरुखी उसे संभाली नहीं जा रही थी, इसलिए आरव ने अपनी ऐसी हालत कर ली थी। ऋषभ भी सिया की बातें समझ रहा था और वह कहता है, ठीक है मैं आता हूँ 10 मिनट में तुम्हारे घर के बाहर और तुम सूप दे देना मुझे, मैं उसे पिला दूंगा। मुझे भी पता है कि वह खाना नहीं खाया हुआ, इसलिए उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई होगी और उसने खाना खाने के बजाय दारू पिया होगा। सिया को भी आरव की हर एक हरकतों के बारे में पता था, क्योंकि उसे दादी हर चीज़ बताती थी और उसने आरव को बहुत अच्छे से पढ़कर और जान अभी तक, इसलिए सी अभी फ़ोन कट करके अब के लिए रात के कितने बजे चुपके चुपके से दलिया बनती है और सूप बनती है, अपने बहुत सारा प्यार डाल देती है, जिससे खान और स्वादिष्ट लगने लगता है देखने में और खाने में भी। वह तो अब को ही पता चलेगा कि खाना कैसा था, लेकिन इस वक्त खाना देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि कोई बीमार का खाना है। सिया ये सब काम खाने बनाना थोड़े धीरे धीरे से करती है, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि इस वक्त उसका कोई भी फैमिली, इसका कोई भी गार्ड ना करो उसे देखे नहीं। गेट के बाहर खड़े हुए गार्ड को बता दिया था कि वह कुछ देर में खाना लेकर आएगी और वह खाना आप ऋषभ को दे देना, जिसे सुनकर गान तो थोड़ा चौंक जाता हूँ, लेकिन उसको सिया के बारे में अच्छे से पता था कि सिया कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती और उसे किसी ने हेल्प मांगी होगी, इसलिए सिया ने ऐसा किया। इसलिए सिया को वह कुछ नहीं बोलता और ठीक क्यों बोल देता है। वही सिया कुछ देर में दलिया स्टोव बनाकर गार्ड को दे देती है और सभी इस टाइम आ जाता है और गार्ड ऋषभ को दलिया और सूप दे देता है, जिसे लेकर ऋषभ अपनी कार से अरब के विला जाने लगता है। अब क्या होगा आगे, क्या अब ठीक हो पाएगा? क्या दादी जी सच में अब को माफ कर पाएंगे? क्या शिवांश को पता चले कि रात को उसकी बहन ने क्या किया? क्या होगा आगे, जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।